ना हम डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, और हम इसी तरह से खड़े रहेंगे और इसी तरह से सबकी बातों का जवाब देंगे। जिसको जो भी करना हो वो करे, जिसको जो भी लगता हो वो लगे। शिवानी ने किसी के साथ भी अच्छा किया हो, लोगों के लिए भले वो अच्छी हो, 50% लोग भले ही उनके लिए वीडियो बनाते हों, लेकिन 50% में हम जैसे लोग जो आते हैं वो शिवानी की जो है सच्चाई सामने लाएंगे, उसको जो है जैसा होगा वैसा दिखाएंगे। शिवानी जिसके लिए भी अच्छी होगी बनी रहे, लेकिन मेरे साथ उसने बहुत गलत किया है और मैं जो है उसकी सारी सच्चाई सामने लाती रहूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, बात तो मैं किसी और टॉपिक पर करने वाला था, घर से तो यही सोच कर चला था किसी और चीज़ पर रिएक्शन दूंगा, लेकिन अभी अभी ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आ गया, यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा यूट्यूब देख लिया जाए, शायद कुछ और मटेरियल हासिल हो। तो दोस्तों, अभी अभी गीता जी का एक वीडियो मेरे सामने आ गया, वही पार्लर वाली गीता जी जिनका शिवानी के साथ में विवाद चल रहा है, मुकदमा वगैरह चल रहा है। तो मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, आप तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। उनका एक शॉर्ट वीडियो देखा और उसको देखने के बाद में मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था मेरे तो दिमाग से ही उतर गया कि मैं किस चीज़ पर क्या बोलने वाला था। उन्होंने ऐसा वीडियो ही डाल दिया, एक कहना चाहिए एक धमकी भरे या चेतावनी भरे अंदाज में। उन्होंने कहा कि शाम को मेरा वीडियो आएगा 8 बजे के लगभग। गीता जी ने कहा कि 8 बजे के लगभग मेरा वीडियो आएगा और मैं कुछ बातों का जवाब दूंगी अमित भैया के। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही शिवानी के नाम की माला जप रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही शिवानी का नाम जप कर रहे हैं। करो करो, शाम को बताएंगे। तो उनका जो ये शॉर्ट वीडियो है उसको देखने के बाद में साथियों मैं सच में भूल गया कि मैं किस चीज़ पर रिएक्शन देने वाला था। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा अपने वीडियो में, आप समझना खुद ही। कि वीडियो की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिन से हमारा वीडियो क्यों नहीं आया, तो मेरे कुछ पर्सनल अपने काम थे इस वजह से नहीं आया। ये शब्द गीता जी के हैं, मेरे नहीं है। मेरा तो वीडियो आया था कल, उनका ही 2 दिन से वीडियो नहीं आया। तो उन्होंने कहा लोगों को ये लग रहा होगा कि हम डर गए हैं, लेकिन डर नहीं गए हैं। ना हम डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, और हम इसी तरह से खड़े रहेंगे और इसी तरह से सबकी बातों का जवाब देंगे। जिसको जो भी करना हो वो करे, जिसको जो भी लगता हो वो लगे। इसी क्रम में उन्होंने आगे कहा कि शिवानी ने किसी के साथ भी अच्छा किया हो, लोगों के लिए भले वो अच्छी हो, 50% लोग भले ही उनके लिए वीडियो बनाते हों, लेकिन 50% में हम जैसे लोग जो आते हैं वो शिवानी की जो है सच्चाई सामने लाएंगे, उसको जो है जैसा होगा वैसा दिखाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझता हूँ गीता जी का आंकड़ा गलत हो गया कि 100% लोग होते हैं, उसमें से 50% लोग अगर शिवानी की सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, तो 50% में उन्होंने अकेले अपने आप को रख लिया। तो ये आंकड़ा थोड़ा गलत हो गया। मैं इसको कहूँगा 90 और 10%। मतलब 90% लोग अगर शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं तो 10% लोग ही खिलाफ में होंगे, और वीडियो बनाने वालों में तो मुझे लगता है कोई नहीं है, शायद गीता जी को छोड़कर, क्योंकि दूसरा कोई अभी ऐसा शख्स मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है यूट्यूब पर जो शिवानी के विरोध में वीडियो बनाता हो। हाँ, ये मान सकते हैं कि कमेंट में कुछ लोग जो है शिवानी का विरोध करते हैं, वो अलग की चीज़ है, लेकिन वीडियो कोई नहीं बनाता है। तो यहाँ पर गीता जी का थोड़ा आंकड़ा गलत हो गया और उनका ये कहना है कि शिवानी जिसके लिए भी अच्छी होगी बनी रहे, लेकिन मेरे साथ उसने बहुत गलत किया है और मैं जो है उसकी सारी सच्चाई सामने लाती रहूँगी इसी तरह से। चाहे मेरे लिए कोई कुछ भी कहे, चाहे जितने भी गंदे कमेंट करे, चाहे जितने वीडियो बनाएं लोग, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कमेंट करने वाले जो हैं कमेंट करते रहें, अपना काम करें, मेरा जो काम है वो मैं करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा गीता जी से कि आपने अभी एक बात ये कही कि शिवानी जिसके लिए अच्छी होगी उसके लिए अच्छी होगी, हमारे लिए गलत है, और यही चीज़ तो हम लोग आपको समझा रहे हैं। मैं भी शुरू से यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही बात है, शिवानी जिसके लिए अच्छी होगी उसके लिए अच्छी होगी, जिसके लिए गलत होगी उसके लिए गलत होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्तिगत रूप से वो किसी के लिए ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सोशल मीडिया, पूरा समाज, पूरी पब्लिक उसको नफरत करने लगे। अब जैसा कि आपके साथ में उसका कोई मैटर चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो ठीक है, आपका अपना व्यक्तिगत मैटर है, आपके लिए वो गलत हो सकती है, मैं मानता हूँ वो आपके लिए गलत होगी, आप उसके लिए गलत होंगी, लेकिन पब्लिक को उससे क्या लेना देना। पब्लिक के साथ तो ना आपने कुछ गलत किया है, पब्लिक के साथ ना तो शिवानी ने कुछ गलत किया है। तो पब्लिक के लिए ना आप गलत हैं ना शिवानी गलत है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग जो हैं शिवानी को आपके कहने पर केवल गलत बताएं या आपके गलत दिखाने पर उसको गलत नज़र से देखें? तो ऐसा तो नहीं होगा। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरी किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई है, आपसी कोई दुश्मनी है, रंजिश है, तो अब मैं सोशल मीडिया पर आकर ये कहूँ अपनी ऑडियंस से या अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं उनसे कि नहीं, मेरी अगर लड़ाई है तो तुमको भी उससे लड़ाई रखनी पड़ेगी, तुम लोग भी उसके लिए गलत बोलो, उसके लिए उल्टा सीधा बोलो, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये तो मतलब एक न्याय संगत बात नहीं है। मेरी व्यक्तिगत अगर किसी से कोई रंजिश है, कोई दुश्मनी है, तो वो मेरे तक है, मैं उसके लिए जैसा भी चाहूँ सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करूँ कि मेरे सपोर्टर्स या मेरे देखने वाले या मेरी ऑडियंस भी उनको उसी तरह से ट्रीट करे, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, जिसको लगता होगा कि मैं सही हूँ तो वो मेरा साथ देगा, जिसको लगता होगा कि मेरा जो विरोधी है वो सही है तो वो उसका साथ देगा। इसके लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो गीता जी ने बड़े ही धमकी भरे अंदाज में कहा कि अमित भैया कुछ ज़्यादा ही शिवानी का नाम जप कर रहे हैं,
तो इनको मैं कुछ बातों का जवाब दूंगी। और जैसे कि इन्होंने अपने पिछले वीडियो में रिएक्शन चैनल वालों के लिए बहुत कुछ बोला था, उनको चमचा तक बोला था और ये कहा था कि जिसको शिवानी से लाभ होगा व्यूज का, जो शिवानी के नाम से व्यूज कमाना चाहता होगा वो शिवानी का नाम ले। हम तो जो है बिल्कुल नहीं शिवानी का सपोर्ट करेंगे। तो वो तो बात सही है, आप शिवानी का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन शिवानी का नाम तो आप ले ही रही हैं, जाहिर सी बात है। और आप कह भी रही हैं कि हम हर वीडियो में उसका नाम लेंगे और जब तक ये मैटर चलेगा, जब तक वो मेरा केस वापस नहीं लेगी, तब तक हम इसी तरह वीडियो बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो केस वापसी वाली जो बातें हैं, ये शायद गुंजाइश पहले कभी हो सकती थी, थोड़ी बहुत इसमें हो, लेकिन आपने जिस तरह से वीडियो बनाए हैं, डाले हैं, उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई सुधार की गुंजाइश रह गई है। और यही चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बताई। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि शिवानी के लिए हम पहले बोलते थे, हाँ हमने उसका सपोर्ट किया, जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि कभी ये जो है सपोर्ट करने लगती हैं, कभी उसका विरोध करने लगती हैं, और सभी लोग यही कहते हैं कि अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहती हैं। तो इनका कहना यह है कि हाँ हमने शिवानी का सपोर्ट किया, जब हमको लगा कि हमारा केस वापस ले लेगी या हमारी कुछ हेल्प करेगी तब हमने किया, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हम क्यों उसके पीछे खड़े हों, हम क्यों उसकी बड़ाई करें या वो करें। तो ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आपकी व्यक्तिगत कोई वाद विवाद है उनके साथ में, आपकी लड़ाई है, आपका मुकदमा चल रहा है, तो आप बिल्कुल मत करिए, आपको जैसा लगे आप वैसा करिए। लेकिन आप अगर ये सोचें कि आपके कहने से ऑडियंस शिवानी के खिलाफ हो जाए या वीडियो बनाने वाले शिवानी को गलत बोलने लगे, तो कैसे होगा। तो आप अकेले उस चीज़ को व्यक्तिगत रखिए। आप शिवानी की निजी ज़िंदगी को भी मतलब जो है सार्वजनिक कर रही हैं कि हमें पता है कि शिवानी किस तरह की है, और शिवानी के गाँव के लोगों ने ही आकर हमें बताया उसकी क्या पोल पट्टी है, ऐसा आपने कहा था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि जैसे अभी शिवानी का जब किसी से झगड़ा नहीं हुआ था अपने ही गांव में, अब बहुत सारे शिवानी के विरोधी हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं लगभग सभी शिवानी का विरोध ही करते हैं, मजबूरी में भले ये कहते हो कि हाँ शिवानी अच्छी है, शिवानी ने हमको इस मुकाम पर पहुंचाया। पहली बात तो ये कहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जनता के प्रेशर में, ऑडियंस के प्रेशर में कभी उन्होंने ये कुछ कह दिया कि शिवानी इस तरह की है, लेकिन मन में सबके शिवानी के लिए नफरत ही है, चिढ़ की भावना है। तो जब शिवानी का इन लोगों से अच्छा तालमेल था, तो भाई व्यक्तिगत ज़िंदगी में आदमी अपनी सारी बातें साझा करता है, बताता है, एक दूसरे को सब कुछ होता है। तो वही अरियारी के लोग बाद में गीता जी के पास जाकर शिवानी के व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक करते हैं, उनके लिए जो भी छुपी हुई जो बातें होती हैं वो जाके बताते हैं। तो अच्छा, हमें क्या लेना देना शिवानी के व्यक्तिगत जीवन से, हम लोगों को कोई मतलब है? हम लोगों को मतलब वही है कि शिवानी जैसी कैमरे पर दिखती हैं, शिवानी के जो काम होते हैं कैमरे पर वो हम देखते हैं, उसी हिसाब से अपना रिएक्शन देते हैं। तो अब क्या है कि जिन लोगों ने गीता जी के पास जाकर शिवानी की पोल पट्टी खोली, तो अब उसके आधार पर गीता जी ये कह रही हैं कि हमें पता है कि शिवानी कैसी है, अगर बता देंगे तो तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो व्यक्तिगत जीवन में आदमी कैसा भी हो, व्यक्तिगत जीवन में आप कैसी भी हो, हमने कभी इस चीज़ को मतलब नहीं जानना चाहा या जानने की कोशिश की। हमें आप जैसी वीडियो में दिखाई पड़ी, जिस हिसाब से हमने आपको देखा, उसी हिसाब से हमने आपके विषय में रिएक्शन दिया, शुरू से उसी हिसाब से तो बात की। तो मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को वीडियो पर नहीं लाना चाहता, सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहता है, तो उसकी बगैर मर्जी के आप उसके व्यक्तिगत जीवन को सोशल मीडिया पर ना ही लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि शिवानी ने कभी भी आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में कभी कोई बात नहीं की, भले वो ये दूसरे लोगों ने की हो, दूसरे रिएक्शन चैनल वालों ने की हो, लेकिन आप एक सबूत ऐसा दिखाइए जहाँ पर शिवानी ने ये कहा हो कि गीता जी या आपके लिए कभी बोला हो कि वो व्यक्तिगत जीवन में ऐसी हैं या उनका निजी जीवन ऐसा है, उन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन आपने जो है पिछले वीडियो में ही उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी। तो ये चीज़ें सही नहीं है। इसी चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं कि व्यक्तिगत जीवन किसी का सार्वजनिक मत करो, जब तक वो आदमी आपके लिए ऐसा ना बोले। तो ये सब चीज़ें थी। तो उनका 60 वीडियो देखने के बाद में मुझे थोड़ा अजीब लगा। हालांकि ये चीज़ें मैं पिछले समय में भी देख चुका हूँ, मैंने सभी के लिए अच्छा बोला, बहुत सारी महिलाएं भी थीं, आप लोग जानते होंगे, मैंने उनके लिए हर वीडियो में अच्छा ही बोला, उनको मान सम्मान दिया। लेकिन उन्होंने कभी एक स्टैंड पर कायम रह के और मेरे लिए वैसा जैसा मैं सोचता था वैसा व्यवहार नहीं किया। कभी मेरे लिए अच्छा बोला, लेकिन कभी उनको लगा कि कहीं से अब उन्हें किसी ने कुछ बता दिया या उनको ऐसा लगा या उन्हें मेरे किसी बात से चिढ़ हो गई, तो उन्होंने जो है फिर मेरे लिए गलत भी बोला, बहुत उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग भी किया, आप लोग जानते होंगे। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि गीता जी 8 बजे अपना वीडियो पब्लिक करने को कह रही हैं, और मेरा वीडियो तो 9 या 10 के बाद में ही आता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं 7 साढ़े 7 को अपना वीडियो शूट करता हूँ, फिर 1-8 घंटे उसको एडिट करता हूँ, फिर 1-1.5 घंटे तो उसको पब्लिक करने में लग जाते हैं। तो मेरा वीडियो 10 बजे के बाद ही आ पाता है। तो जाहिर सी बात है आज गीता जी का वीडियो मेरे वीडियो से पहले आ जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो मेरे विषय में क्या बोल रही हैं, क्या राय कायम कर रही हैं। हालांकि मैंने पहले भी ये चीज़ स्पष्ट कर दी थी और अब भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं एक बार किसी भी व्यक्ति से चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे मेरे निजी जीवन में हो, जिस तरह का संबंध बना लेता हूँ, या मुझे लगता है कि जिस तरह का इसके साथ में मेरा याराना है, दोस्ताना है, व्यवहार है, तो मैं जीवन भर उसी को निभाने की कोशिश करता हूँ। अब आज गीता जी मेरे विषय में कुछ भी बोल दें, हालांकि उम्मीद तो नहीं है कि वो कुछ गलत बोलेंगी, भले ही मेरी किसी बात का वो जवाब दें, वो अलग की चीज़ है, लेकिन गलत नहीं बोलेंगी। लेकिन फिर भी
बाई चांस की बात है, आप उनका मूड तो आप लोग जानते ही हैं कि कभी कुछ भी हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ें पहले भी झेली हैं कि मेरे लिए अच्छा बोलते बोलते लोगों ने मेरे लिए जो है गलत बोला है। तो अगर आज वो कुछ गलत बोल भी देंगी तो मैं इस चीज़ का कोई मतलब मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैं उसको माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को गलत नहीं बोल सकता हूँ या उनके जैसे या अन्य लोगों को भी गलत नहीं बोल सकता हूँ जिनको कभी मैंने इज्जत की नज़र से देखा है, जिनको मैंने मान सम्मान दिया है। तो मैं अचानक से बिना किसी कारण के या कहना चाहिए ठोस कारण के उनके लिए गलत नहीं बोल सकता हूँ। और फिर भी मेरे लिए अगर कोई मेरे सामने ठोस कारण आ भी जाए कि फला व्यक्ति जो है उसका पूरा पुख्ता सबूत मेरे सामने आ जाए कि वो गलत है, लेकिन उसके लिए असम्मानजनक शब्दों का या अपमानजनक शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखने वाली बात होगी कि मेरे से पहले गीता जी का वीडियो आएगा तो वो मेरे लिए क्या बोलती हैं मुझे तो नहीं पता है। अब मैं वीडियो उनका शॉर्ट वीडियो देख के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन वो जो भी बोलें मेरे लिए उनके मन में जो है जो भी भावनाएं आएँ, लेकिन मेरे मन में उनके लिए सम्मान की भावना है और रहेगी। मैं उनके गलत कार्यों पर, गलत कृत्यों पर ये बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पर ये गलत कर रही हैं, सही नहीं है, और समझाने का जब भी मौका मिलेगा या मौका मिला है मैंने समझाने का प्रयास भी किया है। लेकिन अगर कुछ वो ऐसा बोलती भी हैं, पहली बात तो मुझे देखिए 100% इस बात की उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं बोलेंगी, लेकिन बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो मैं अपनी तरफ से उनको कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, उस बात के लिए नहीं कहूँगा जो वो गलत बोलेंगी। बाकी अगर कोई और बात होगी तो उसका अगर जवाब देना जरूरी होगा तो आगे दूंगा। तो साथियों, उनका भी ये वीडियो देखा तो मैं जिस चीज़ पर रिएक्शन देने वाला था या जो भी बातें करने वाला था वो टॉपिक तो मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि ये चीज़ें ही गूंजने लगीं, क्योंकि मैं अपने पिछले समय में भी ये चीज़ें देख चुका हूँ। और वाकई में अगर आप किसी का सपोर्ट कर रहे हो, किसी का समर्थन कर रहे हो या आप किसी से ये उम्मीद करते हो कि ये व्यक्ति आपके लिए कभी गलत नहीं बोल सकता है या सोच सकता है, और फिर अगर वो कुछ ऐसा बोल दे तो तकलीफ होती है। क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा कुछ हो चुका है, एक दो महिलाएं ऐसी थीं जिनके लिए मैंने काफ़ी अच्छा बोला, कभी उनको जो है गलत बात नहीं बताई, लेकिन अपनी चतुराई और चालाकी में कहें या दूसरों के बहकावे में कहें या इस चीज़ के लिए कहें कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, इस चीज़ को साबित करने के लिए उन्होंने मुझे गलत बोला। खैर कोई बात नहीं, मैंने फिर भी उनको पलट कर जवाब नहीं दिया और ना ही देना चाहता हूँ, खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। तो देखने वाली बात होगी कि अब गीता जी का क्या वीडियो आता है, उस हिसाब से अगर कुछ बात बनेगी, बिगड़ेगी या मुझे कोई जवाब देना होगा तो मैं दूंगा और नहीं देना होगा तो नहीं दूंगा। बहरहाल यहाँ पर वो ये जो कह रही हैं कि मैं शिवानी के नाम की माला जप रहा हूँ, तो ये शिवानी के नाम की माला मैं आज से नहीं जप रहा हूँ, बहुत पहले से जप रहा हूँ। जब आपको यूट्यूब का जो है कहना चाहिए बाईटी का बाई भी नहीं मालूम होगा या आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी यूट्यूब पर आएंगे, उससे पहले से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और जहां पर मुझे लगेगा कि शिवानी गलत है तभी मैं उनके लिए गलत बोलूँगा, लेकिन जहां पर मुझे नहीं लगेगा शिवानी नहीं गलत है तो मैं गलत बोल ही नहीं सकता हूँ। और जैसा कि मुझे लगा कल के वीडियो में, आवाज़ बैठने लगी ज़्यादा देर बोलने से, जैसा कि मुझे लगा साथियों कल के वीडियो में कि शिवानी जो है अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है, अभिषेक भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया ही था। अब वो वीडियो उन तक पहुँचे ना पहुँचे वो तो अलग की चीज़ है। बहरहाल साथियों, आज देखेंगे कि गीता जी का क्या वीडियो आता है, उस हिसाब से आगे क्या करना है, जवाब देना है नहीं देना है वो तो बात की बात है। लेकिन वाकई में उनके इस धमकी भरे या कहें चेतावनी भरे वीडियो से, धमकी से मेरा मतलब गलत मत लगा लेना यहाँ पर, लेकिन उन्होंने जो चेतावनी दी है कि ये जो है कुछ ज़्यादा ही माला जप रहे हैं शिवानी का, तो उसके बाद में जो है मैं खुद ही भूल गया कि मुझे क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था। तो साथियों देखेंगे उनका वीडियो, बाद में देखेंगे क्या करना है। और आज का जो टॉपिक है उसको कल कवर करेंगे। आप लोगों का अगर कुछ कहना हो, कोई राय हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और समय मिलने पर जवाब भी दूंगा। आप लोग तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।